देखिए, विगत कुछ महीनों से लगातार एक भ्रम का माहौल बना हुआ था पेशा कानून के तहत, और इस भ्रम के माहौल में बहुत लोग इस आग में घी डालने का भी कोशिश कर रहे थे कि सरकार कुछ नहीं कर रही है, सरकार ने नियमावली नहीं बनाया है, ये किया है, वो किया है। आज इस बैठक की आवश्यकता थी और आज इस बैठक बहुत अहम बैठक हुआ, बहुत महत्वपूर्ण बैठक हुआ, क्योंकि पहले भी पंचायती राज विभाग के द्वारा इस तरह का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, मगर इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि कैबिनेट के चार मंत्री इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। घंटों हम लोगों ने सुझाव लोगों का सुना है, उन चीज़ों का आकलन किया है, और अब जिस तरह का, जिस ड्राफ्ट के अनुरूप, इस जो जनता के अनुरूप जो ड्राफ्ट लाने की आवश्यकता है, उस पे काम करना सरकार और उनके अधिकारी शुरू करेंगे। आदरणीय के राजू साहब ने इस पॉइंट को भी आज बैठक में कहा कि 29 साल हो गए हैं जब से ये एक्ट बना, तब से लेके आज तक 29 साल हो गए हैं। अन्य राज्यों में आप देखेंगे किसी तरह से रेगुलेशंस लागू कर दिए गए, मगर जो बेहतरीन तरीके से यहाँ पे सभी लोगों का सुझाव लेते हुए झारखंड सरकार अपना रेगुलेशन बनाएगी, जो एक मॉडल रेगुलेशन के रूप में इस देश भर में उभरेगा, और कल के दिन में पूरे देश भर में आदिवासी समाज मांग करेगा कि झारखंड के अनुरूप ही हमें भी पेशा कानून का रेगुलेशन चाहिए। पेशा कानून के विचार की संगोष्ठी, देखिए एक महत्वपूर्ण संगोष्ठी आयोजित किया गया है विभाग के द्वारा, ताकि जो हमारा पेशा ड्राफ्ट रूल है वो उस पर चर्चा हम लोग उन समूहों के साथ कर सकें जो शेड्यूल एरिया में एक्टिव रहे हैं, अपनी बातों को लेकर के मुखर रहे हैं, और जो चाहते हैं कि पेशा कानून जो है अपने भावना के अनुरूप लागू हो राज्य में, उनसे बातचीत थी। जो ड्राफ्ट रूल हम लोगों ने पब्लिक डोमेन में डाला, उस पर कई सारे सुझाव आए हैं, उसमें से कई स्वागत योग्य हैं। मैं यही कहना चाहूँगी इस वक्त कि विभाग बहुत गंभीर है पेशा कानून को जल्द से जल्द लागू करने के लिए, लेकिन इसमें जो भी सुझाव आए हैं मुझे लगता है महत्वपूर्ण है, उसको समाहित करते हुए हम लोग आगे इसको पूर्ण करेंगे। इस वक्त तो कोई डेडलाइन देना सही नहीं है, क्योंकि इन बातों का भी सुझाव आया है कि इन विचारों को लेकर, ये जो ड्राफ्ट है उसको लेकर के हम लोग ज़मीनी स्तर तक, खास करके शेड्यूल एरिया में जो हमारे आदिवासी भाई बहन हैं उन तक भी हम लोग पहुँचें। तो हम लोग ये विभाग के माध्यम से प्रयास करेंगे कि बृहद रूप से कंसल्टेशन हो, ताकि हम लोग एक फुल प्रूफ कानून, ताकि सिर्फ कानून लागू ना हो जाए बल्कि वह इम्प्लीमेंट भी अच्छे से हो। यहाँ एक संवाद हो रहा है, कैसा है और आप क्या चाहते हैं? झारखंड सरकार का पंचायत राज विभाग ने इस संवाद का आयोजन किया था। वो चाहते थे कि हम लोगों को सुने, लेकिन पहली बात तो यह है कि इन्होंने लगभग 1 घंटा से ज़्यादा हम लोगों का समय बर्बाद करवाया। लेट से मंत्रीगण आए, उसके बाद जो है कि हमारा समय भी काट दिया, 2 मिनट 5 मिनट ऐसे बोलो, तो ऐसे लगता है कि पहली बात तो ये सिर्फ खाना पूर्ति से करना चाहते हैं, और झारखंड सरकार से माननीय झारखंड हाई कोर्ट से अपना समय एक्सटेंड कराना चाहते हैं, ऐसे कुछ हमको दिखाई पड़ता है। क्योंकि इनकी मानसा लगती नहीं है पेशा कानून 1996 को लागू करने के लिए। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ, अब देखिए पेशा कानून के लिए नियमावली 2022 से ये लोग बना रहे हैं, मतलब लगभग 3 साल से ज़्यादा हो गया, और जो नियमावली इनके लिए अपने लिए चाहिए वो तुरंत बन जाता है। इन्होंने विगत दिनों 7 तारीख को बालू उत्खनन को लेकर नियमावली पारित किया, और इसलिए पारित किया कि बालू घाटों से ये 200 करोड़ रुपया रेवेन्यू इकट्ठा करना चाहते हैं प्रतिवर्ष। उसी तरह शराब बेचकर रेवेन्यू इकट्ठा करना चाहते हैं, तो अभी वो भी नीति बहुत जल्दी बन रही है। तो पेशा क्यों, उसके लिए कानून मतलब नियमावली क्यों नहीं बन रही? तो यही मूल सवाल है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इनकी मानसा लगती नहीं है कि हम लोग को अधिकार देने के लिए, और वहाँ अगर नियमावली में भी आप देखेंगे तो वैसे ही समझ में आता है, जिसके बारे में हमने बहुत विस्तार से
बताने की कोशिश की है। उस समय जो भूरिया कमेटी थी, भूरिया कमेटी को ये कहा गया था, वो कमेटी जो बनी थी उसे ये आग्रह किया गया था कि पंचायती राज कानून के तहत में सुदूर गांवों में जो शोषित और वंचित तबके हैं उनको विकास का क्या लाभ मिल रहा है, उनके हक और अधिकार का संरक्षण हो रहा है या तो नहीं हो रहा है, उसको लेके ही भूरिया कमेटी बनी थी कि आप जाके उसका मूल्यांकन करो। उसके बाद भूरिया कमेटी ने जो कुछ भी देखा, भूरिया समिति ने जो कुछ भी देखा, उसके बाद जो कमेटी बनाई और उस कमेटी को पार्लियामेंट ने 1996 में ही पार्लियामेंट ने उसको मैंने ओके कर दिया, उसको पारित किया और पारित करने के साथ देश का जो राष्ट्रपति है उन्होंने भी उसको में क्या बोलेंगे साइन कर दिया। तो कानून जब बनता है, भारत का संविधान में कानून बनता है तो पार्लियामेंट में पास होता है और पार्लियामेंट में पास होके राष्ट्रपति साइन करता है तो फिर वो कानून का रूप ले लेता है। और उसके बाद ही पूरे देश में, झारखंड की बात केवल नहीं है, पूरे देश में आदिवासी क्षेत्र में लोगों का ये मानना था कि आदिवासियों को स्वशासन का एक बड़ा अधिकार मिला है और उस अधिकार के तहत जल जंगल जमीन का हम अपने तरह से परंपरागत व्यवस्था के तहत में जो व्यवस्था गांव का है उसके तहत हम जंगल का जमीन का संरक्षण करेंगे, अपना भाषा और संस्कृति का संरक्षण करें और पूरे राज्य का विकास होगा, पूरे देश का विकास होगा। ये एक नया मैंने सपना था और उसके साथ ही जहाँ पूरे देश ने जश्न मनाया। और उसके बाद राज्य में आप लोग देखते रहे हैं कि जितने भी जल जंगल जमीन का संघर्ष यहाँ पर हुआ तो कहीं ना कहीं जो पैसा कानून में 23 जो ग्राम सभा को शक्तियाँ दी गई हैं उन 23 शक्तियों को आधार बना के ही यहाँ पर हर लड़ाई लड़ी गई और हर लड़ाई में बहुत जगह सरकार ने ग्राम सभा का अधिकार को, हम लोग ग्राम सभा को सामने रख के सब जगह लड़ाई लड़े कि ग्राम सभा को ये अधिकार दिया है कि जमीन अधिग्रहण करने के पहले ग्राम सभा की पूर्ण सहमति होनी चाहिए और उसी अधिकार के तहत बहुत सारा लड़ाई हम लोगों ने जीता। नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज के खिलाफ भी लड़ाई जीता, आर्सेलरमित्तल के खिलाफ भी लड़ाई हम लोगों ने जीते हैं, हम लोगों ने कोयल कारो परियोजना के खिलाफ भी लड़ाई हम लोग जीते हैं, राज बनने के बाद दर्जनों लड़ाई जीते हैं। तो हम लोग तो तब से आज तक मान रहे हैं कि यहाँ पर कानून है, लेकिन जिस तरह से उसको जो भी सरकारें आई और गई राज बनने के बाद, राज बनने के पहले से भी और राज बनने के बाद भी जो भी सरकारें आई और गई, इसमें इस कानून को जिस तरह से हम लोग मानते हैं कि ये हमारा संविधान का हिस्सा है और संविधान ने हमको ये अधिकार दिया है, लोग मानने को तैयार नहीं है। इसलिए कि यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर लूट है, खसोट है और जिस तरह से भ्रष्टाचार का पूरी तरह से आलम है, तो यहाँ पर सरकारें आती हैं जाती हैं, लेकिन यहाँ पर जितने भी ब्यूरोक्रेट होते हैं वो तो सब समय वही लोग रहते हैं। तो कौन चाहेगा कि बालू का विनियमन, माइनर मिनरल्स का जितना भी मानो कारोबार होगा वो ग्राम सभा करेगा, गांव के लोग करेंगे। कौन चाहेगा यहाँ पर माइनर फॉरेस्ट प्यूज का अधिकार गांव वालों को मिले, उनका कारोबार करने का कोई नहीं चाहता है। और यही कारण है कि हम लोग जैसे लोग पूरे झारखंड में आप लोग देखते रहे हैं कि हम लोग नगरी का भी लड़ाई लड़े तो हम लोग ग्राम सभा और पेशा कानून में जो अधिकार है संविधान सम्मत ही हम लोगों ने लड़ाई लड़ा, लेकिन हम लोग सरकार, कई जगह सरकार हम लोगों की बातों को मानी और कई जगह नहीं मानती है। तो आज सरकार को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि हमने अपने लाइफ में पहली बार सरकार और पब्लिक के बीच में ये संवाद करते हुए हम देख रहे हैं। इसलिए हम झारखंड सरकार को धन्यवाद दे रहे हैं कि कम से कम आपने एक कदम आगे बढ़ा है। और रहा जहाँ तक संशोधन की बात है, तो संशोधन आप कहाँ करेंगे जब संविधान में भाग 9 के तहत में ये पेशा कानून बना है और ये पेशा कानून पार्लियामेंट ने दिया है, आप उसको लागू कर दीजिए ना। तो यहाँ पर सिर्फ आदिवासियों का नहीं, यहाँ पर पूरे क्षेत्र के हर जाति और धर्म के लोगों का हक का सुरक्षा होगा, हर किसी को अधिकार मिलेगा, हर किसी को माने शुद्ध पानी चाहिए, शुद्ध भोजन चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए। यही तो है पेशा कानून और यही पेशा कानून को माने हूबहू लागू हो, इसकी मांग कर रहे हैं हम लोग। संशोधन की बात नहीं कर रहे हैं, संशोधन तो की बात तो करता है कारपोरेट